हेलो दोस्तों। मैं आज यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और अन्य सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको हम जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप ले लीजिए चावल और उसमें डाल दिए क्या, पानी, और उसको क्या किए, गर्म किए, तो यह क्या बन जाएगा, यह भात बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह हम तत्वों को लेकर समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम क्या ले लिए, कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है। और ऑक्सीजन एक गैस है, तो वह सिंगल नहीं रहता है, कभी भी अपने दो अणुओं के साथ रहता है। तो यह क्या बना देगा, CO। और देखिए, इसमें जो ये इसको दिस गिव्स पढ़ते हैं, इस आर को दिस गिव्स पढ़ना। ठीक है। उसके बाद से जो आर के लेफ्ट हैंड की ओर होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो राइट हैंड रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अब हम जानेंगे अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को जानने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पलों द्वारा आपको समझाया है। और अभिकारक जानते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक है। अभिकारक का डेफिनेशन देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिए हैं, यह कार्बन और ऑक्सीजन। तो यह क्या हो गया, रासायनिक समीकरण के लिए यह अभिकारक हो गया। और उसके बाद से हम पढ़ते हैं उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद का डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त
होता वो उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद का डेफिनेशन देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इस समीकरण में उत्पाद हमारा क्या है, CO2 है, और अभिकारक क्या है, COO। और यह सब जानने के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ अलग, जैसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। इन दोनों में हम अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन हम समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन, देखो, रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि हम कागज का टुकड़ा लें और उसको जलाएं, और जलाने के बाद से क्या मिलेगा, हमको राख मिलेगा। कागज का टुकड़ा, अब बस इसको क्या लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, राख। तो हम पुनः राख से कागज का टुकड़ा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसका मतलब यह कि हम उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन जैसे हम जल लिए, जल को ठंडा किए, वहां क्या बन गया, बर्फ बन गया, बर्फ बन गया। और पुनः हम बर्फ को गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। तो हम पढ़ चुके कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद से पढ़े अभिकारक क्या होता है, उसके बाद से पढ़े उत्पाद क्या होता है, उसके बाद से रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। और कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे दूध से, दूध से दही का जमना, भोजन का पाचन, तीसरा बस, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जब हम दूध में जोरन डालते हैं तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु द्वारा वो दही बनता है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। इतना सब पढ़ने के बाद अब हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला है इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको समझते हैं, ऐसे
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर उसे संयोजन प्रक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए प्लस सी, इसमें जो होता है, जो अभिकारक की संख्या होती है वो दो या दो से अधिक होनी चाहिए, दो या दो से अधिक। लेकिन इसमें जो उत्पाद बनेगा वो एक होना चाहिए। एक। हम कुछ और एग्जाम्पलों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कार्बन हो गया, सी को कार्बन से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, और एम O2 हो जाएगा, और दिस गिव्स CO। यहाँ पे अभिकारकों की संख्या दो है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद की संख्या एक है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनेगा H2O। इसको हम संतुलित कर देते हैं, 2H प्लस O। यह क्या होगा? H2O। यहाँ पर अभिकारक की संख्या कितनी है? अभिकारक की संख्या दो, और यहाँ पर उत्पाद की संख्या एक। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया होगी।